बिहार डीजीपी के एक फैसले ने यह बता दिया कि आखिर बिहार हो या फिर केंद्र सरकार, वो अपने राज्य और देश की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। एक तरफ जहां इस वक्त मोदी सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन सच्चाई क्या है यह आपको जब पता चलेगा बिहार के डीजीपी के एक फैसले से। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त बिहार के डीजीपी विनय कुमार का एक फैसला चौंकाने वाला है। वो कई जिलों के एसपी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि बिहार के वो जिले जिसकी सीमा नेपाल या बांग्लादेश से सटकर लगती है, आखिर उन सीमाओं के पास जो है वहां पर गलत तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन गई। और इसके अलावा आयकर विभाग की भी एंट्री होने वाली है। और साफ तौर पर डीजीपी विनय कुमार ने जो सवाल उठाए वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि सीमा से जो सटे हुए जगह हैं, जो गलत तरीके से कैसे वहां जो निजी लोग हैं वो मकान बनाया है और जो बिल्डिंग्स वो कैसे बनी है, जो ये बताता है कि जो सीमा का इलाका है जहां से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि चीन जो है वो एक पहले नेपाल जाता है, नेपाली बनता है और फिर वो भारत में एंट्री करने की कोशिशें कर रहा है ताकि बिहार में कुछ अशांति करवा सके। इसके अलावा पूरे विश्व में जो जो भारत के दुश्मन हैं वो नेपाल के जरिए और बांग्लादेश के जरिए जो है वो बिहार में दखलंदाजी कर सकते हैं। इसके बावजूद अब बिहार के डीजीपी का ये पत्र निकालना और तमाम जिलों के एसपी को ये पत्र लिखकर कहना कि आखिर सीमा पर जो जमीन है उस पर बिल्डिंग कैसे बना, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आखिर जो इतना संवेदनशील मसला है, अब डीजीपी को खुद पत्र लिखकर एसपी को यह कहना पड़ रहा है, आदेश देना पड़ रहा है कि आप उन बिल्डिंग वालों पर कार्रवाई करिए, देखिए। और फिर खबर है कि इनकम टैक्स वाले की भी इसमें एंट्री हो सकती है, क्योंकि ये बिहार और देश की सुरक्षा पर जो है वो गंभीर सवाल खड़े करता है। तो साफ तौर पर डीजीपी विनय कुमार के इस पत्र ने जो बाकायदा उन्होंने कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है वहां के एसपी को बाकायदा ये पत्र लिखा है और ये कहा है कि इस सीमा पर जो बिल्डिंग्स बने हैं गलत तरीके से उसको नोटिस दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि जब ये पहले से सीमा का हिस्सा है जहां से विदेशी जो है वो एंट्री कर सकते हैं, घुसपैठ कर सकते हैं, उसके बाद भी अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाना सीमा के इलाके में आखिर क्या कुछ दर्शाता है। डीजीपी के पत्र का लिखना यह बताता है कि वाकई में एक तरफ जहां मोदी सरकार सीएनआरसी को लेकर बात करती है, कहती है कि लाखों जो घुसपैठिए है वो बिहार में एंट्री कर गए हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन सच्चाई यही है कि जो सीमा का इलाका है वो एसएसपी के अधीन होता है, जो केंद्र सरकार के अधीन होता है। इसके अलावा राज्य सरकार की अपनी भूमिका जरूर होती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अब डीजीपी के ये पत्र लिखना और ये कहना कि नेपाल और बांग्लादेश से जो सीमा लगा हुआ है वहां पर अवैध तरीके से बिल्डिंग जो है वो कैसे बन गई है, अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। आयकर विभाग का भी जो है वो छापा पड़ेगा। इसके अलावा कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि इतना संवेदनशील इलाका होने के बावजूद भी यहाँ बिल्डिंगें कैसे खड़ी हो गई। क्या वाकई में लोकल स्तर पर बहुत ज्यादा करप्शन था जिसका फायदा उठाकर इतने संवेदनशील मसले क्षेत्र में जो है इस तरह की बिल्डिंगें जो है वो तैयार हो गई। आपको क्या कुछ लगता है डीजीपी के इस पत्र, डीजीपी का जो पत्र है वो किस तरीके से पोल खोल रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कि वो सीमा को लेकर वाकई में कितना गंभीर है। जितना दिखाती है क्या उतना में वो वाकई गंभीर भी है। खासकर केंद्र सरकार जो राष्ट्रवाद की बात तो करती है, लेकिन जो सीमा का इलाका है वहां पर इस तरीके से बिल्डिंगें बन जाती हैं। और बिहार के डीजीपी को ये पत्र लिखना पड़ता है उन तमाम जिलों के एसपी को कि जो है अब आप इन पर कार्रवाई करिए, चिन्हित करिए। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।